बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू पहचान क्या है, यानी उर्दू फ़िक्रे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मसलन अगर मैं आपको कहूँ मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, और आपसे पूछूं कि आप मुझे इन फ़िक्रों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा बताएं, तो आप किस तरह बताएंगे? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उर्दू में पहचान सीखते हैं। अब यहाँ में देखो, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ताहूँ, ते है आते हैं। मतलब यह है कि उर्दू के वो फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ताहूँ, ते है आ जाए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मसलन अब यहाँ देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे ताहूँ आया है तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो कपड़े धोती है, यहाँ पे ती है आया है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो से पसंद करते हैं, यहाँ पे ते है आया है तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ता है आया है तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम ये सीखेंगे कि ये उर्दू फ़िक्रे इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका, बनाने का फार्मूला अब हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है बनाने का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है बेटा सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब और वो का मतलब है ऑब्जेक्ट। अब V1 या V5 इसका मतलब क्या है? अब यहाँ जो मैंने बॉक्स बनाया है उनको देखो। V1 वर्ब की पहली फॉर्म को कहते हैं, वी गो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, उनको कहते हैं V1। वेंट वर्ब की दूसरी फॉर्म है, उनको V2 कहा जाता है। गन वर्ब की तीसरी फॉर्म को V3 कहा जाता है। जब आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करें तो उसे कहा जाता है V4। ठीक है, हमने नाम दिया है V4। अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब आप एस या ES लगाते हैं तो उनको कहा जाता है V5। समझ आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं या वर्ब की V5 फॉर्म लगाएं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं या V5 लगाएं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे हमें V1 लगाना चाहिए और यहाँ पे हमने V5 लगाना चाहिए? तो इसके लिए आप यहाँ ज़रा देखो, आई वी यू दे बॉयज़, बॉयज़ ये प्लूरल नाउन है, यानी आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है V1। एस या ES का इजाफा नहीं होता है, ना और कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। समझ आ रहा है? मसलन अगर मैं कहूँ ना मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं इस तरह कहूँगा आई गो टू स्कूल। आई एम गोइंग नहीं होगा, आई वेंट नहीं होगा, आई गॉन नहीं होगा। समझ आ रहा है? आई गोज नहीं होगा, क्या होगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। समझ आ रहा है? इस तरह अगर मैं कहूँ मैं कपड़े धोता हूँ तो आई वॉश दी क्लोथ्स, तो इस तरह कहूँगा। समझ आ रहा है? और यहाँ देखो, ही शी इट अहमद, इसके साथ क्या लगाया जाता है, V5 लगाया जाता है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा होता है। समझ आ रहा है? तो ही शी ईट के साथ V5 लगाया जाता है। मसलन अगर आप ये वाला फ़िक्रा जो है मैं स्कूल जाता हूँ इस तरह का है, वो स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल कहेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे कि आप बोले ही गो टू स्कूल या ही इज़ गोइंग टू स्कूल, फिर ये फ़िक्रा क्या होगा, गलत होगा। समझ आ रहा है? अब इसके बाद
जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रूल मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप ज़रा देखो। मैंने आपको कहा कि वर्ब के आखिर में आपने क्या लगाना है, एस लगाना है या ई एस लगाना है। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन हो, यहाँ पे मैंने अहमद लिखा है, ये सिंगुलर नाउन। जब भी आपका सब्जेक्ट ये वाले हो, तो जब कोई भी आप वर्ब लिखेंगे तो इसके आखिर में आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो ई एस और एस किस वर्ब के साथ आप एस लगाएं और किस वर्ब के साथ आप ई एस लगाएं। तो इसके लिए यहाँ पे रूल नंबर 1 जो मैंने लिखा है, ये देखो, जब भी वर्ब के आखिर में एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड आ जाएं तो आपने क्या करना है, ई एस लगाना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गो को देखो, गो के आखिर में क्या आया है, वो आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई एस लगाया है। अगर यहाँ पे वो ना होता या ऐसा वर्ब जिसके आखिर में सी एच, एस, एस एच, एक्स, ओ या जेड ना हो, तो आप क्या करेंगे, दूसरा रूल ये समझ लो कि आप सिर्फ एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। और इसके साथ एक और बात ये सीखो कि जब भी ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में क्या आया हो, वाई आया हो, क्या आया हो, वाई आया हो, तो जब वाई आया हो और आप ही, शी, इट के साथ लिखते हो, तो आपने ये देखना होगा कि ये अगर वाई से पहले यहाँ पे कोई कंसोनेंट हो, क्या हो, कंसोनेंट हो, तो वो वाई को चेंज होता है आई पर और फिर आप क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। मसलन ये इस तरह होगा, बस समझ आ रहा है, इस तरह कैरीज। अगर मैं कहूँ मैं संदूक ले जाता हूँ तो मैं इस तरह कहूँगा, आई कैरी द बॉक्स। अगर मैं इस तरह कहूँ कि वो संदूक ले जाता है, तो ये वर्ब इस तरह होगा, ही कैरीज। यानी इस तरह आप नहीं करेंगे कि सिर्फ आप एस लगाएंगे, सिर्फ आप ई एस लगाएंगे, नहीं, क्या करेंगे, वाई को आई पे चेंज करेंगे और इसके आखिर में ई एस लगाएंगे। लेकिन जब वाई से पहले यहाँ पे कोई कंसोनेंट हो, वावल ना हो, ए, ई, आई, ओ, यू ना हो, अगर वावल हो, मिसाल के तौर पर पी, एल, ए, वाई, प्ले, समझ आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ मैं खेलता हूँ तो आई प्ले बोलूँगा, अगर मैं कहूँ वो खेलता है तो ही प्लेस बोलूँगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी, एल, ए, वाई सिंपल हम एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, वाई को आई पे क्यों नहीं चेंज करते, इसलिए कि यहाँ पे वाई से पहले क्या है, वावल है, ए है और ए वावल है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो 2 रूल्स मैंने बताएं इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन में कोई गलती नहीं होगी। समझ आ रहा है। तो ये इस तरह करना है, जब भी वर्ब के आखिर में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज होता है और ई एस लगाया जाता है। मसलन कैरीज या स्टडी से स्टडीज़ और फ्लाई से फ्लाइज, ठीक है। और जब कोई इस तरह वर्ब हो जिसके आखिर में वाई हो और वाई से पहले कोई वावल हो, तो वो वाई को आई पे नहीं चेंज होगा, सिर्फ बस आप क्या करें, एस लगाएं। तो ये रूल समझ ले। तो इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि नेगेटिव, इंट्रागेटिव, ठीक है, और नेगेटिव, इंट्रागेटिव ये जो सारे इसके बाद फ़िक्र हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ज़रा आप यहाँ पे देखो, इसका मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ। वो कपड़े धोती हैं, तो वो कपड़े धोती हैं, यहाँ पे ती है आया है, तो आप क्या करेंगे, वो कपड़े धोती है इस तरह करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वो है। तो यहाँ पे एक और बात ये भी सीखे कि जब यहाँ पे वो आ गया हो फ़िक्र में, तो फ़िक्रे के आखिर में देखो, अगर यहाँ पे ती है ये हो, तो इस वो के लिए आप क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शी। अगर यहाँ पे वो है और आखिर में ता है आया है, तो इस वो के लिए आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। समझ आ रहा है। और यहाँ पे वो है और आखिर में ते है आया है, ते है, तो इस वो के लिए आप क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अक्सर बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ये फ़िक्रा मैं चेंज करता हूँ। वो कपड़े धोती हैं, शी वॉशिज दी क्लोथिस, ये इस तरह करेंगे, शी वॉशिज दी क्लोथिस, इस तरह नहीं, शी वॉश दी क्लोथिस, गलत होगा। बस समझ आ रहे हैं। वो सेब पसंद करते हैं, तो दे लाइक एप्पल्स, वो सेब पसंद करते हैं, दे लाइक एप्पल्स। इस तरह नहीं क्या बोले कि ही लाइक्स एप्पल या ही लाइक एप्पल्स, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ते आया है, तो ये इसका मतलब है कि ये वो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे ता है, तो इस वो के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही
प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ कि इसके ऊपर प्रैक्टिस किस तरह करना है ताकि आपको ये रूल्स याद हो जाएं और आपको यानी मैं बहुत आसान सा प्रैक्टिस बताता हूँ। आप ज़रा देखो, या ये इस तरह मैंने इसलिए लिखा है कि आपने सिर्फ एक आसान सा फिक्रा उठाना है। मिसाल के तौर पर ये वाला देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, और फिर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे मैं थोड़ा उनको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, ये ज़रा साफ़ करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। बस समझ आ रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि आई वी यू दे बॉयज़, इसके साथ क्या लिखा जाता है, गो ही शी इट, सिंगुलर यानी अहमद, इसके साथ गो स्पीड, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखे है। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक फ़िक्र आपने लेना है। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के साथ बोलना है इस तरह, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज़ गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल, कुत्ता स्कूल जाता है, इट गोज़ टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह आपने एक और फिक्र लेना है। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर, लड़के पानी पीते हैं, बॉयज़ ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर, कुत्ता पानी पीता है, इट ड्रिंक्स वाटर, अहमद पानी पीता है, अहमद ड्रिंक्स वाटर। तो इस तरह आपने एक एक फिक्रा चेंज करना है और इस तरह बोलना है। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन कर ले आपका जो टेंसेस के ऊपर, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, हर एक टेंस में अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत